इससे पहले क्लास 6 में हम धातु रूप पढ़ रहे थे और आज हम संस्कृत व्याकरण क्लास 6 में शब्द रूप प्रकरण पढ़ेंगे। तो शब्द रूप प्रकरण टॉपिक है। संस्कृत व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में शब्द जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाम, संज्ञा, मतलब नाम भी कह सकते हैं और संज्ञा भी कह सकते हैं। शब्द, नाम, संज्ञा, शब्द। दूसरा है धातु क्रिया शब्द। दूसरा है धातु क्रिया शब्द। तीसरा है अव्यय शब्द। संस्कृत व्याकरण में कितने शब्द हैं? 3। एक है नाम शब्द, दूसरा है धातु या क्रिया शब्द, तीसरा है अव्यय। ठीक है। उसके बाद में है वचन। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। पहला है एक वचनम, जिससे एक का हमें पता चले उसे हम एक वचनम कहेंगे। दूसरा है द्विवचनम, जिससे हमें 2 का पता हो, 2 की संख्या का पता हो। तीसरा है बहुवचनम, 2 से अधिक बहुवचन, एक वचन का 1 की संख्या का बोध हो, द्विवचन में 2 की संख्या का बोध हो और 2 से अधिक संख्या का बोध हो तो बहुवचनम होता है। उसी प्रकार आगे संस्कृत में लिंग हैं वो 3 माने गए हैं। पहला है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध करवाता है। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराता है। और नपुंसक लिंग ने ही पुल्लिंग जाति और ही स्त्री जाति का बोध कराने वाला नपुंसक लिंग होता है। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाता है और नपुंसक लिंग न तो पुल्लिंग जाति का और न ही स्त्री जाति का। पुल्लिंग में जैसे घोड़ा है, और जैसे पुल्लिंग शब्दों में जैसे नर, हाथी। स्त्रीलिंग में जैसे नारी है, स्त्री है। नपुंसक लिंग में जैसे फल है, वृक्ष है। ये क्या है? नपुंसक लिंग शब्द रूप है। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अजंत, अच अर्थात। अच का मतलब होता है स्वर, अर्थात स्वर। स्वर के समाप्त होने वाले, मतलब जिनके अंत में स्वर होता है वे अजंत कहलाते हैं। संस्कृत में जिनके अंत में स्वर होता है वे क्या कहलाते हैं? अजंत कहलाते हैं। जैसे राम जो है उसमें जो मैं है उसमें लास्ट में क्या है? ए है। वधु में क्या है? ऊ है। कवि में क्या है? ई है। लास्ट में स्वर आ रहे हैं। राम में क्या है? ए है, तो क्या कहेंगे? इसको अजंत कहेंगे। वधु में क्या है? बड़ा ऊ है, तो इसको भी अजंत कहेंगे क्योंकि स्वर है लास्ट में। कवि में ई है तो इसको भी क्या कहेंगे? अजंत कहेंगे। इसके बाद है हलंत। इसके बाद हलंत, हल अर्थात व्यंजन से समाप्त होने वाले। हलंत का मतलब होता है हल अर्थात व्यंजन से समाप्त होने वाले, मतलब जिनके अंत में व्यंजन हो, लास्ट में क्या हो? व्यंजन हो, वे शब्द हलंत कहलाते हैं। जैसे राजन, राजन का नया हलंत है लेकिन लास्ट में क्या है? ये व्यंजन है। लास्ट में क्या है? व्यंजन है। बलवत में क्या है? तय लास्ट में, और तय क्या है? व्यंजन है। अजंत और हलंत शब्द भी क्रम से मुख्य रूप से 3 लिंगों में विभक्त है। अजंत और हलंत शब्द भी क्रम से 3 लिंगों में बटा हुआ है। विभक्त है मतलब
बटा हुआ है। जैसे अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग में आपको बताया था जिसके लास्ट में स्वर हो अजंत कहलाते हैं। जैसे राम है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। हरि है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। भानु है, पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। पितृ यानी पिता है, आदि शब्द ये क्या करवाने, पुरुष जाति का बोध करवाने। दूसरी बात, इन सभी के लास्ट में स्वर है। मैं में ए है, हरि ई है, लास्ट में भानु में उ है, इसमें री है। तो ये शब्द क्या है, अजंत पुल्लिंग है। वैसे पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं और वैसे इनके लास्ट में क्या है, स्वर है। अजंत स्त्रीलिंग, अजंत स्त्रीलिंग जैसे रमा है, ये भी स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। गौरी है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है। वधु है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है। मति है, वो भी स्त्री जाति का, और मातृ यानी माता है, वो भी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अजंत नपुंसकलिंग, पुस्तक है, वारी है, फल है, दधी यानी दही है। ये शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है। ये न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, और ये नपुंसकलिंग है। और इनके सबके लास्ट में स्वर है। पुस्तक में ए है, वारी में ई है, फल में ए है, नदी में ई है। इसके बाद देखिए हलंत पुल्लिंग। हलंत का मतलब जिनके लास्ट में व्यंजन होता है। जिनके लास्ट में क्या होता है, व्यंजन। जैसे राजन में क्या है, न है, हलंत है मतलब न व्यंजन है। आत्मन है, न है, न क्या है, व्यंजन है। हलंत स्त्रीलिंग, और वैसे राजन और आत्मन जो शब्द हैं वो पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। हलंत स्त्रीलिंग वाच, वाणी, गिर, सरित, नदी, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग जाति का बोध करवा रहे हैं। और लास्ट में हलंत है मतलब व्यंजन। हलंत नपुंसकलिंग, नहीं पुरुष जाति का नहीं स्त्री जाति का। जैसे जगत है, संसार है, नब्ज है यानी आकाश है, और तय लास्ट में है तो ये क्या है, व्यंजन है। और से लास्ट में तो ये क्या है, व्यंजन। ये था आपका शब्द रूप प्रकरण।